दोस्तों 2020 में यानी कोरोना काल में लोगों ने बहुत कुछ झेला है। स्वास्थ्य से लेकर मनोरंजन सब पिछले साल तक प्रभावित रहे थे। लॉकडाउन की वजह से लोगों का मनोरंजन थम सा गया था। सब अपने घरों में कैद हो गए थे। सभी सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्स पे ताला लग गया था। फिल्म की शूटिंग भी लगभग 8 महीने तक प्रभावित रही थी। लेकिन दोस्तों बात करें OTT प्लेटफॉर्म की, तो वेब सीरीज़ ने ना सिर्फ पैसे कमाए बल्कि लोगों को बहुत एंटरटेन भी किया, मानो फुल पैसा वसूल। तो आज बात करेंगे 2020 की उन वेब सीरीज़ के बारे में जिन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पे धमाल मचा दिया था। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, स्कैम 1992। इस साल की सबसे चर्चित और लोकप्रिय वेब सीरीज़ में सबसे पहला नाम स्कैम 1992 हर्षद मेहता का आता है। लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। 90 के दशक के प्रसिद्ध स्कैम पर आधारित इस सीरीज़ ने अभिनेता प्रतीक गांधी को रातों रात स्टार बना दिया है। यह कहानी थी हर्षद मेहता की। ये वो नाम है जिसे कभी स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह कहा जाता था, शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन, एक छोटा सा ब्रोकर जिसका नाम साल 1990 में हुए सबसे बड़े शेयर बाजार घोटाले के साथ जुड़ा। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता और जेब में लाइटर जरूर रखता, धमाका करने के लिए। हर्षद मेहता पर बनी ये वेब सीरीज़ देवाशीष बासु और सुचेता दलाल की किताब द स्कैम पर आधारित है। इसमें हंसल मेहता का डायरेक्शन और प्रतीक गांधी की एक्टिंग दोनों ही दमदार हैं। नंबर 2, पाताल लोक। अनुष्का शर्मा के द्वारा निर्मित यह क्राइम थ्रिलर सिर्फ क्राइम ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, जातिगत मुद्दों को भी इस कहानी में उजागर करती है। अभिषेक बैनर्जी, नीरज काबी और जयदीप अहलावत के प्रभावी अभिनय ने इस कहानी को इस साल की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली सीरीज़ों की कड़ी में शामिल कर दिया है। चाचा यहाँ पे नहीं खेलेंगे चाचा, प्लीज बॉल दे दो। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक है घर पे? तारिक तो नहीं है। झूठ बोल रहा है बुड्ढा, अंदर ही है। इस सीरीज़ में हाथीराम चौधरी दिल्ली के आउटर यमुना पार थाने का इंस्पेक्टर है। हाथीराम इसे दिल्ली का पाताल लोक कहता है। स्वर्ग लोक तो लुटियंस जोन है। इसी स्वर्ग लोक और पाताल लोक की दुनिया और उसके किरदारों के इर्द गिर्द बुनी गई है ये पाताल लोक। इस सीरीज़ में जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं उतनी सारी कहानियाँ हैं। नंबर 3, मिर्ज़ापुर 2। मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर का पार्ट 2 भी 2020 में ही रिलीज़ हुआ। मिर्ज़ापुर की दुनिया में इस बार भी लाभ के लिए रिश्ते बनाए और बिगाड़े जा रहे हैं। पापा की विरासत ये तो नहीं हो सकती ना कि 2 लौंडे बीच चौराहे पे उन्हें मार के चले जाएं। तो उसके लिए तो मिर्जापुर लेना होगा ना। अपराध, सेक्स, प्यार, धोखा के साथ साथ इस बार राजनीति भी अहम धुरी थी। दूसरा सीज़न ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पहला सीज़न ख़त्म हुआ था। मुन्ना को उसकी गद्दी मिल जाती है और गुड्डू अपनी पत्नी स्वीटी और बबलू का बदला चाहता है। गुड्डू पंडित वापस आ गए, मुझ जाएंगे नहीं। इस बार मिर्ज़ापुर की गद्दी के दावेदार ज़्यादा हैं। किसकी होगी ये गद्दी और कौन करेगा मिर्ज़ापुर पर राज, बस इसी की कहानी है मिर्ज़ापुर 2। लेकिन कहानी वो भोकाल नहीं मचा पाई जिसकी उम्मीद थी। लेकिन इस कमी के बावजूद यह सीरीज़ कलाकारों के उम्दा परफॉर्मेंस की वजह से दर्शकों के दिल में जगह बनाने में कामयाब रही। नंबर 4, आश्रम। इसी लिस्ट में शामिल एक और वेब सीरीज़ है आश्रम। प्रकाश झा के निर्देशन में बनी इस वेब सीरीज़ में बॉबी देओल ने काशीपुर वाले बाबा निराला का किरदार निभाया था। सालों से तो मैं ही करती आ रही हूँ, हम परंपरा है ये। आश्रम की परंपरा वो जो मैं तय करूं, अधिकार वो जो मैं बताऊं। झा का डायरेक्शन और बॉबी की एक्टिंग दोनों ने काफ़ी तारीफ बटोरी। सीरीज़ में आस्था के नाम पर चलने वाले ढोंग पाखंड को अच्छे से दिखाया गया है। ये भी कहा गया है कि ये सीरीज़ राम रहीम की ज़िंदगी से प्रेरित है। जानती तो है बाबा जी के शौक, हर रोज नई लड़कियां चाहिए होती हैं। स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आंखों से। खैर सीरीज़ को अच्छे रिव्यू मिले और ये रिव्यू सबसे अहम रहे बॉबी देओल के लिए। लेकिन इस सीरीज़ को लेकर विवाद भी हुआ था। लोगों ने कहा कि ये सीरीज़ धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। नंबर 5, असुर। इस साल की सबसे अच्छी वेब सीरीज़ में से एक है असुर। साइंस और मिथोलॉजी को मिलाकर वेब सीरीज़ असुर की दुनिया रची गई है। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो अच्छे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। इस सीरीज़ में वर्षद वारसी की भूमिका को भी बहुत सराहा गया है। बतौर वेब सीरीज़ इन्होंने यहाँ पहली बार काम किया है। गेम बहुत लंबा जाएगा लोला, बहुत लंबा।
ओनी सेन द्वारा निर्देशित वेब सीरीज असुर वेलकम टू योर डार्क साइड जासूस और उसकी खोज के ऊपर आधारित है। सीरीज में वर्तमान समय की कहानी को दिखाया गया है। शहर में लगातार हो रही हत्याओं के पीछे आखिर कौन है, जासूस इसका पता लगाने की कोशिश करता है। इस सीरीज में अरशद वारसी, वरुण सोपरी, रिधि डोगरा, अनुप्रिया गोयनका और विशेष बंसल मुख्य भूमिकाओं में हैं। नंबर 6 आर्या। बात की जाए थ्रिलर वेब सीरीज़ की तो आर्या को कैसे भूल सकते हैं। आर्या डच टीवी सीरीज़ पैनोजा का आधिकारिक रीमेक है। तो सीरीज़ में सुष्मिता सेन ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। बाकी कलाकारों की भी भूमिका सराहनीय रही है। फिर से वो बनो जो तुम हो, पंजे बाहर निकालो, शेरनी की तरह ऐसे। यह कहानी ड्रग्स रैकेट के आसपास घूमती है। इसमें सुष्मिता ने एक लेडी डॉन का किरदार निभाया है। सुष्मिता ने आर्या के जरिए 5 साल बाद अभिनय की दुनिया में वापसी की है। साथ ही सुष्मिता मेन रोल में है। सीरीज़ में चंद्रचूड़ सिंह ने भी अभिनय की जगत में वापसी की है। इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। नंबर 7 पंचायत। दीपक कुमार मिश्र द्वारा निर्देशित वेब सीरीज पंचायत गांव के ऊपर आधारित है। अरे इलेक्ट्रिसिटी है तो पढ़ेगा ना कोई, कभी ये इमरजेंसी चार्ज करो, कभी उसे डिम करो। ऑफिस के बाद 4-5 घंटे मिलते हैं, वो भी सब इसी में चले जाता है, जलाते बुझाते। सीरीज में एक ऐसे इंजीनियर ग्रेजुएट की कहानी है जो अच्छी नौकरी ना मिलने की वजह से उत्तर प्रदेश के एक गांव के पंचायत ऑफिस में सचिव बन जाता है। वहां उसे तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ रघुवीर यादव और नीना गुप्ता के किरदारों से उसका पाला पड़ता है और इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द बुनी है पंचायत की कहानी। शानदार एक्टिंग और ज़बरदस्त कॉमेडी के साथ गांव की कहानी को पंचायत वेब सीरीज़ में बहुत खूबी से दिखाया गया है। असली भारत गांव में बसता है। इस सीरीज़ ने इस बात को सभी 8 एपिसोड में बखूबी बयां किया है। सीरीज़ में नीना गुप्ता, राजपाल यादव जैसे सीनियर्स को जितेंद्र कुमार सहित पूरी कास्ट का बखूबी साथ मिला है। नंबर 8 स्पेशल ऑप्स। नीरज पांडे और शिवम नायर द्वारा निर्देशित वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स जासूस के जीवन पर आधारित है। सीरीज़ में रॉ ऑफिसर हिम्मत सिंह आतंकवादियों से निपटने के लिए अपने तेज़ दिमाग का इस्तेमाल करता है। इस दौरान उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पार्लियामेंट हाउस पे अटैक, दिल्ली में घुस के 5 आतंकवादियों को सर वहाँ 5 नहीं 6 आतंकवादी थे। वो 5 किसी छठे आदमी के इंस्ट्रक्शंस पे ऑपरेट कर रहे थे और मेरा मानना है कि छठा आदमी कोई आम हैंडलर नहीं बल्कि उनका लीडर भी था। दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ था। उसके बाद देश भर में कई और बड़े हमले हुए थे। तकरीबन इन सभी हमलों के ऊपर कोई ना कोई फिल्म बन चुकी है। सिनेमा इतिहास में पहली बार पार्लियामेंट अटैक को किसी फिल्म सीरीज़ में जगह दी गई है। इस सीरीज़ में के मीनन, सना खान, सज्जाद, देला फरूज और करण टक्कर मुख्य भूमिकाओं में हैं। दोस्तों, इन वेब सीरीज़ ने थिएटर और सिनेमा हॉल के सारे गम को भुला दिए थे। आलम यह है कि अब दर्शक फिल्मों की बजाय वेब सीरीज़ का इंतज़ार करने लगे हैं। गुड्डू भैया से लेकर हर्षद मेहता ने दर्शकों के दिलो दिमाग पे एक अहम छाप छोड़ी है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये वेब सीरीज़ बड़े बड़े स्टार्स और एक्टर्स की मोहताज नहीं है। यहाँ छोटे मोटे कलाकारों को भी नाम मिल जाता है, वो भी सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पे। इसका पूरा श्रेय OTT प्लेटफॉर्म को जाता है, जो कलाकारों को निखरने का मौका देती है। लेकिन यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि OTT प्लेटफॉर्म पर आज आपको A ग्रेड से लेकर C ग्रेड तक की सीरीज़ देखने को मिल जाएगी, जो आज के युवाओं को भटकाने का काम भी करती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।